आज 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उछल गया जीरा का भाव। सोमवार को जीरा का भाव क्या रह सकता है? दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, देश भर की मंडियों में आज जो है जीरा के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ज़्यादातर मंडियों में भाव में 1,000 रुपये तक की तेजी थी और कुछ मंडियों में जो भाव है वो भैया 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उछल गया। यानी कि बड़ी तेजी आज देखने को मिली। नागौर मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर 1,000 से 1,200 रुपये की तेजी रही और भैया जो भाव रहे 39,000 से लेकर 44,000 रुपये प्रति क्विंटल। 3,000 बोरी यहाँ पर जीरा जो है आज बिकने के लिए आया। नोखा मंडी में जो है 900 से 1,000 रुपये भाव तेज रहे। 37,000 से लेकर 43,000 तक का भाव आज देखने को मिला। अराइवल जो है 3,000 बैग की यहाँ देखने को मिली। मेड़ता सिटी मंडी में आज भाव काफ़ी अच्छे रहे। यहाँ पर जो जीरा का भाव है 1,800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उछल गया। भाव 41,000 से लेकर 47,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बोले गए, बढ़िया क्वालिटी के। और जो अराइवल थी, आवक थी, वो रही 2,500 से 3,000 बैग की। देश की दूसरी मंडियों में भी, चाहे उसमें आज ऊंझा है, गोंदल है और बिलाड़ा है, फलौदी है, यहाँ पर भी जो है भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सांचौर मंडी में 1,000 से 1,200 रुपये की तेज़ी रही। भाव 39,000 से लेकर 43,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले। 300 से 400 बैग की अराइवल आज देखने को मिली। थराद मंडी में जीरा 1,000 से 1,100 रुपये तेज रहा। भाव 39,700 से लेकर 45,000 देखने को मिले और अराइवल रही, आवक रही 2,400 से 2,500 बैग की। जामनगर मंडी में जीरा का भाव आज समान देखने को मिला। हालांकि लेवाली यहाँ अच्छी रही। 39,500 से लेकर 43,500 का भाव देखने को मिला और 900 से लेकर 1,000 बोरी जो है अराइवल देखने को मिली, जो है जीरा की आवक आज यहाँ देखने को मिली। बात अगर गोंदल मंडी की करें तो यहाँ पर जो है 1,000 से 1,200 रुपये भाव तेज रहा। ग्राहक ठीक दिखाई दी। 39,000 से लेकर 44,000 का भाव देखने को मिला और 800 बैग जीरा की जो है आवक आज यहाँ पर देखने को मिली। दोस्तों, कोलकाता मंडी में जो है जीरा का भाव, जीरा अशोक का जो भाव है 50,300 से लेकर 50,500 देखने को मिला और यहाँ पर 800 रुपये का जो है उछाल जीरे में आज देखने को मिला। सिंगापुर क्वालिटी के भाव में भी तेज़ी देखने को मिली। क्यूमिन सीड सिंगापुर न्यू ग्रोव 2023 का जो भाव है 1% एमसी वो 9,550 देखने को मिला और 2% एमसी का भाव 9,500 देखने को मिला। ऊंझा मंडी में दोस्तों आज जो है 1,000 से लेकर 1,200 रुपये की तेज़ी जीरा के भाव में रही। ले वाली ठीक ठाक रही। भाव 39,500 लेकर 46,300 देखने को मिला। 7,000 से लेकर 8,000 बैग की अरावल देखने को मिली। सौंफ के भाव ऊंझा मंडी में आज जो है 400 रुपये तेज रहे। ले वाली ठीक रही। 14,000 से लेकर 17,500 का भाव रहा। आवक जो है 11,000 से 12,000 बैग की रही। ईसबगोल के भाव जो है स्थिर रहे। ले वाली लेकिन अच्छी देखने को मिली। 19,500 से लेकर 22,700 का भाव रहा और 8,000 बैग की जो है आज अरावल देखने को मिली। तो देश की ज़्यादातर मंडियों में दोस्तों आज जो है भाव में ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली। राजकोट मंडी में जो है 1,700 बैग की अराइवल रही। एवरेज क्वालिटी का भाव 8,000 से 8,400 प्रति 20 किलो। मीडियम 8,400 से 8,550। सारू क्वालिटी 8,550 से 8,650। यूरोप क्वालिटी 8,650 से 8,725 और किराना क्वालिटी भैया 8,725 से 8,800 का जो भाव है आज देखने को मिला। तो ये देखिए, सभी मंडियों में जो है आज अच्छी खासी तेज़ी रही और अब कल मंडियां बंद रहेंगी, मंडियां खुलेंगी सोमवार को। तो सभी के मन में सवाल है, जब सोमवार को मंडियां खुलेंगी, साथ में एनसीडीएक्स भी खुलेगा, तो भाव किस तरह की करवट ले सकते हैं? देखिए, शुक्रवार को एनसीडीएक्स जो है बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुआ। अच्छी खासी तेज़ी थी, 4% से ऊपर की तेज़ी रही और 48,000 का भाव जो है करीब करीब देखने को मिल सकता है आने वाले समय में एनसीडीएक्स पर। तो एक हमारा मानना है कि जब सोमवार को मंडी और एनसीडीएक्स खुलेगा, तो चूंकि मांग अभी थोड़ी बरकरार है, तो जीरे के जो भाव है उसमें जो है तेज़ी का रुख ही जो है देखने को मिल सकता है। हालांकि 1% संभावना ये है कि भाई चूंकि आज भी तेज़ी रही और कल भी तेज़ी रही, तो हो सकता है कि अराइवल बढ़े मंडे को, तो
1% चांस है कि भाव में थोड़ी-सी गिरावट या थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन वो करेक्शन इतना बड़ा नहीं होगा कि भैया ₹2000 भाव गिर जाए, 3000 गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। 100 से ₹500 तक का जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो तेज़ी का सेंटीमेंट है, तो सोमवार को जब भाव खुलेंगे तो करीब-करीब उसमें तेज़ी का ही एक रुख जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंडी में जो आवक है वो फ़िलहाल सिमटती ही जा रही है। और जीरा की फ़िलहाल माँग ठीक-ठाक है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का जो भाव है, वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और देखिए ना, अशोक क्वालिटी का जीरा कोलकाता में 50,500 तक चला गया। आने वाले टाइम में यही जीरा जो है 60,000 का भाव, 61,000 का भाव छू लेगा। और जो दूसरी मंडियों में जो भाव हैं, वो भी हो सकता है कि अगले हफ्ते या हो सकता है कि उससे अगले हफ्ते जो है ₹500 का स्तर जो है जीरा का भाव छू ले। और जल्दी ही एनसीडीएक्स पर 48,000 से लेकर 49,000 का जो भाव है, वो भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीरा की जो माँग है फ़िलहाल बनी हुई है। और जीरा की जो बढ़िया क्वालिटी के जीरा की जो है शॉर्टेज है, ये हम सभी को मालूम है। फसल कम थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भई आपको बढ़िया भाव कब मिलेगा, तो देखिए बढ़िया भाव चल रहा है अभी। ज़्यादातर मंडियों में भाव जो है 40,000 के ऊपर है। 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000 का भाव भी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी जो है इस भाव में बिकने लायक है, तो आप उसके अंदर आपको मुनाफ़ा हो रहा है, तो आपको जो है अपना जीरा ज़रूर बेचना चाहिए। मुनाफ़ा वसूली इस वक़्त जो है ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा भाव है, ऐतिहासिक भाव, और ऐसे भाव जो है जीरा जो है कभी उसमें देखे नहीं गए दोस्तों। अब सभी के मन में एक सवाल और है, और जो है किसान भाई कई बार कमेंट करके पूछते भी हैं कि भाई जो ₹500 के भाव की बात चल रही है, वो कब आ सकता है? तो देखिए, अभी जो है 15-20 मई तक जो है तेज़ी का दौर चालू रहने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिन से जो है बकरीद की जो डिमांड चालू हुई है, चीन से भी डिमांड निकल रही है, और चीन जो है भारत का जीरा बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। और 15 से 20 मई तक बकरीद की डिमांड तो करीब-करीब पूरी रहेगी, तो भारत में चीन के साथ जो निर्यातक काम कर रहे हैं भैया, वो सभी पिछले 3-4 दिन से थोड़ा काम कम कर रहे हैं, और बताता है कि चीन में फ़िलहाल डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो चीन जब भी कोई ख़ास बात ये है कि चीन जब भी कोई हमारे यहाँ से जीरा ख़रीदता है, हल्दी ख़रीदता है, धनिया ख़रीदता है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसका जो ऑर्डर का जो साइज़ होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है चीन की तरफ से भारत से खरीदी होती है। और जीरा में फ़िलहाल जो है चीन की खरीदी जो है बड़ी ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था कि बांग्लादेश से भारत की डिमांड निकल रखी है, बांग्लादेश जा रहा है भारत का जीरा। और बकरीद की डिमांड की वजह से बांग्लादेश की जो डिमांड है, वो काफ़ी बढ़ गई है। तो ये संभावना है कि मैंने बताया ना, आने वाले अगले हफ्ते में या भैया उससे अगले हफ्ते में जो है ₹500 प्रति किलो का जो भाव है जीरा का, वो छू लेगा। और उसके बाद जो है फिर भाव में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे एक वजह ये है कि सीरिया और अफ़गानिस्तान की जो नई फसल है, वो करीब-करीब जो है जुलाई के मिड में जो है आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में। और अफ़गानिस्तान की जीरा की जो फसल है, वो थोड़ी-सी पिछले साल की तुलना में थोड़ी उसमें इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है, थोड़ी फसल बढ़ी है। इसके अलावा जो सीरिया के जीरा व्यापारी कह रहे हैं कि भई सीरिया में भी जो है 20 से 30,000 टन जीरा की फसल होने की जो है उम्मीद वो लोग जता रहे हैं। और वो कहते हैं कि पिछले 10 साल की सबसे अच्छी क्वालिटी का जो फसल है, जो बढ़िया जीरा है, वो इस बार देखने को मिलेगा। तो वो दावा कर रहे हैं फ़िलहाल। देखिए, जब जीरा की फसल उनकी आएगी मार्केट में, तब उसको एक हम देखेंगे कि किस तरह की फसल पड़ती है, कि किस तरह की उसकी क्वालिटी और क्या उसको भाव मिलता है। हालाँकि वो दावा कर रहे हैं, तो दावा तो देखिए जब फसल सामने आएगी तभी उसके ऊपर जो है कुछ कहना मुनासिब होगा। अब अगले 1 महीने में सीरिया में अगर बारिश नहीं पड़ती है, तो जो वो लोग सोच रहे हैं उसी के मुताबिक जो है उनकी फसल मिल जाएगी उनको। लेकिन अगर बारिश होगी, तो भैया फसल पे असर पड़ेगा। अब ये मान के चलिए कि जो सीरिया है, जो तुर्की है, इनका जीरा जो है, वो करीब-करीब 20 से 25 मई के बाद आना मार्केट में शुरू हो जाता है। तो जब ये सीरिया का जीरा, तुर्की का जीरा विश्व बाज़ार में उतरता है, तो खरीदार जो है वेट करते हैं इसका भी, क्योंकि जब ये जीरा उतरता है तो भारत का जीरा अगर चढ़ा हुआ है तो उसका भाव थोड़ा डाउन हो जाता है। यानी कि जब क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, तो भाव अपने आप जो है गिर जाता है। और कई लोग जब देखेंगे सीरिया का जीरा है, तुर्की का जीरा है, तो उसकी उसकी भी जो है क्वालिटी देखनी पड़ेगी उनको। अगर बढ़िया क्वालिटी का है, तो भैया भारत के जीरे से उसका कॉम्पिटिशन होगा। यानी कि भारत का जीरा का जो भाव टक्कर वो ले सकता है। लेकिन अगर क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसके ऊपर जो है भारत का जीरा ही जो है भारी पड़ने की पूरी-पूरी संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तेज़ी का ही रुख है जीरे में, और अपना बढ़िया से मुनाफ़ा कमाइए।
और अगर कुछ दिन रुक सकते हैं तो बोल्ड क्वालिटी के जीरा को जो है भैया रोक सकते हैं, क्योंकि जब सीरिया का भाव खुलने के बाद कुछ समय बाद उसका भाव थोड़ा नीचे आएगा, तो लेकिन इतना नीचे नहीं आएगा जितना कि हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत डाउन हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, करेक्शन आएगा। लेकिन भारत का जीरा जो है वो लबो-लुबाव ये है कि सीरिया और तुर्की के जीरे पर जो है भारी ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ़िलहाल अपना जीरा बढ़िया बिकेगा। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि भारत का जीरा हीरा है और आने वाले समय में हीरा ही बनेगा, और इसकी तेज़ी के लिए जो है पूरा आसमान खुला हुआ है। आप लोग भी जो है कारोबार अपने हिसाब से कीजिए, विवेक के हिसाब से कीजिए। आपको लगता है कि मुनाफ़ा मिल रहा है आपकी फसल से, तो भैया तुरंत उसको बेचिए। नहीं मिल रहा मुनाफ़ा, आपको लगता है कि आने वाले टाइम मुनाफ़ा मिल सकता है, तो कुछ दिन रुक जाओ, रुकने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर जानकारी आपको हमारी पसंद आ रही है, तो भैया लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। और हाँ, अगर रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए, जीरा में तेज़ी मंदी की रिपोर्ट चाहिए, दूसरे कृषि जिनसों के अंदर तेज़ी मंदी की रिपोर्ट चाहिए, और रोज़ाना भाव, एक्सपोर्ट भाव जो रहते हैं वो चाहिए, रोज़ाना मंडियों के भाव चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से दोस्तों आप एक बार जुड़ सकते हैं। एक बार जुड़कर देखिए, इस सेवा से आपको लाभ ही ज़रूर होगा, मतलब फ़ायदा पक्का होगा, ये हमारी गारंटी है। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क जो है चुकाना पड़ सकता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।